हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 वंस अगेन वी आर हियर। तो आज हम आपको वीडियो 3 बता रहे हैं ऑफ द चैप्टर वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो हम बता रहे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड। तो लेट्स स्टार्ट। तो आइए देखते हैं जो टाइप ऑफ वेजिटेशंस थी। फॉलोइंग मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक देश में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रीज है जो सदाबहार होते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट हैं, माउंटेन फॉरेस्ट हैं और मैंग्रोव। मैंग्रोव के बारे में हम थोड़ा सा जान चुके हैं, जहाँ पर सैम्पी एरियाज होते हैं उन इलाकों पर डेल्टिक रीजनों में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट और पहाड़ी इलाकों में। ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट हमें कहाँ मिलते हैं, हम पढ़ चुके हैं, जो डेजर्ट इलाके हैं। हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं। दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हेवी रेनफॉल। जहाँ पर हेवी रेनफॉल एरियाज हैं वहाँ पर सदाबहार वाले यानी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं, रेनफॉल एरिया जो वेस्टर्न घाट है हमारा, यानी कि हमें पता है कि वेस्टर्न घाट में ज़्यादा बारिश होती है ईस्टर्न घाट के मुकाबले में। तो उन इलाकों में हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। एंड जो लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार और आसाम के ऊपरी हिस्सों में और तमिलनाडु में हमने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में हमने देखा। वेस्टर्न घाट, ये पूरा वेस्टर्न घाट ही तो है बेटा, या नहीं है? है ना, ये पूरा वेस्टर्न घाट है। यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल्स होती है, ज़्यादा बारिश होती है। वैसे मैंने आपको बता चुका कि मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। इतना भाग इसका कोंकण जो मध्य प्रदेश जो महाराष्ट्र से गोवा तक का भाग है वो कोंकण के नाम से, और यहाँ से लेकर कर्नाटक का भाग कन्नड़ नाम से, और यहाँ से फिर केरल तक का भाग मालाबार के नाम से जाना जाता है। ऐसे ये वाला भाग है, इसको कोरोमंडल बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ सरकार, उड़ीसा तक का भाग नॉर्थ सरकार कहलाता है। तो इस तरह से हमने ये देखा, ये पूरा जो वेस्टर्न घाट्स है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ दिखता है। और लक्षद्वीप वाले इलाकों में यहाँ देखिए लक्षद्वीप में भी हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। वेस्टर्न घाट में तो हमें पूरा दिख ही रहा है इन राज्यों में। और अंडमान निकोबार में देखते हैं, ये अंडमान निकोबार में भी हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। और आसाम में चलते हैं, ये देखिए आसाम में हमें, आसाम कहाँ है पता भी होगा आपको शायद, या नहीं पता है, ये वाला भाग है आसाम। और वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु में। तो हम देख रहे हैं तमिलनाडु में भी हमें क्या दिख रहा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिख रहे हैं। वेस्टर्न घाट में दिख रहे हैं, अंडमान निकोबार में दिख रहे हैं, लक्षद्वीप में दिख रहे हैं। कोस्ट में द एरिया दे आर एट देयर बेस्ट, वो अपने जो दे आर एट बेस्ट होते हैं इन एरिया हैविंग। जिन इलाकों में मैंने आपको क्या बताया कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन वहाँ उगते हैं जहाँ बारिश बहुत ही ज़्यादा होती है। अब कितनी ज़्यादा होती है फिर? 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 200 सेंटीमीटर। अब इतनी ज़्यादा बारिश इनके लिए चाहिए। ए शॉर्ट ड्राई, यहाँ पर ड्राई सीजन्स नहीं होता है, कम होता है। द ट्रीज रीच ग्रेटर हाइट, और जो पेड़ होते हैं वो अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। लगभग 60 मीटर्स तक यहाँ पर पेड़ों की हाइट देखी जाती है, या उससे ज़्यादा 60 या 60 से ज़्यादा मीटर की हाइट के पेड़ यहाँ पर होते हैं। बारिश यहाँ पर ज़्यादा होती है, ड्राई सीजन यहाँ पे बहुत कम होता है। सिंस द रीजन इज़ वार्म, यद्यपि जो रीजन है वो गर्म होता है। एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, ये रीजन ज़्यादातर गर्म रहता है, लेकिन दिन में हमेशा बारिश हो जाती है। गर्म वाले इलाके जितना गर्म होगा वहाँ पर रेनफॉल हो जाती है। एवोपोरेशन से वहाँ पर दूसरा पानी क्लाउड्स बन जाते हैं। वहाँ पर वार्म और ड्राई, वेट रहता है, गीला रहता है, ड्राई नहीं, ड्राई सूखा होता है।
इट एज ए लक्सक्रियन वेजिटेशन होती है, सभी प्रकार की यहाँ पेड़ हमें दिख रहे हैं, श्रब्स दिखते हैं, और क्रीपर्स, क्रीपर्स कहते हैं बेल। यहाँ अलग अलग तरह की हमें बेल वाली झाड़ियाँ नज़र आती हैं। गिविंग इट्स ए मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, जो क्या करता है, एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर देता है। देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज, यहाँ पर पेड़ों के लिए कोई डेफिनेट टाइम नहीं है कि वो कब अपने पत्तियों को शेड करेंगी। बेसिकली हम क्या करते हैं, विंटर सीजन में हम देखते हैं, अगर हम नाशपाती या आड़ू इनके अगर हम पत्तियों को देखें, विंटर आते आते ही अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। लेकिन जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में पेड़ पाए जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि उनका फिक्स नहीं है टाइमिंग की अपनी पत्तियां कब सेट करते हैं। हमेशा हरे भरे रहते हैं, क्योंकि ये There is no definite time for trees to shed their leaves. As such, these forests appear green all year round. बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरे साल भर तो हमें ग्रीन ही नजर आते हैं। क्या आपको मनी प्लांट की पत्ती का भी पता चलता है कब पत्ती गिर गई? हरा रहता है हमेशा, थ्रू आउट द ईयर उसकी पत्तियां आपको हरी दिखेंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि पत्तियां डाइंग नहीं हो रही हैं, डिकेइंग नहीं हो रही हैं, पत्तियां डिकेइंग भी होती रहती हैं और नई पत्तियां भी आती रहती हैं। सेम केस इसके साथ भी होता है। ऐसे ही बैम्बो ट्रीज हैं, बैम्बो ट्रीज में भी मैं पता नहीं चलता कि कब पत्तियां गिर रही हैं कब नहीं आ रही, क्योंकि हमेशा हरा दिखता है हमें बैम्बो, पूरे साल भर तो पत्तियां इसकी हरी नजर आती हैं। सम ऑफ द कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज, इसमें बहुत सारे जो कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज होते हैं, यानी कि जो हम व्यापार करने के लिए, जैसे साल है, शीशम है, ट्विन है, चंदन है, ये कॉमर्शियल ट्रीज माने जाते हैं। और ओक ट्री है, ओक ट्री हमने सुना होगा। और इंपॉर्टेंट ट्रीज इसके जो कॉमर्शियली ट्रीज हैं वो है इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ एंड सिनकोना। कुनैन नाम की मलेरिया की दवा बनाई जाती है सिनकोना की छाल से, याद रखिएगा। ऐसे इबोनी है, आबनूस जिसे बोलते हैं हिंदी में, आबनूस की लकड़ी ये बहुत ही ज़्यादा काली होती है। महोगनी है, रोजवुड है, रबड़ भी आपने देखा होगा, रबर प्लांट्स यहाँ पहाड़ों में भी लगाते हैं, कई जगह पर लग जाता है। यानी 200 सेंटीमीटर से कम भी अगर कई बार बारिश हो, अगर हमें वो इन्वायरमेंट है हमारे पास, तो हम इन पेड़ों को लगा सकते हैं। कॉमन एनिमल जो यहाँ पर इन जंगलों में पाए जाते हैं वो होते हैं एलिफेंट, मंकी, लेमर एंड डियर। इन डिफरेंट तरह के जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाला जो गेंडा होता है राइनोसोरस, आर फाउंड इन द जंगल, जंगल में पाए जाते हैं, आसाम के जंगलों में। आसाम में आपको याद होगा काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पे, और वेस्ट बंगाल में भी पाए जाते हैं। बिसाइड्स दीज, इसके अलावा एनिमल प्लेंटी ऑफ बर्ड, यानी कि बहुत संख्या में पक्षी यहाँ पर होते हैं। बैट, चमगादड़ है, स्लोथ है, स्कॉर्पियंस बिच्छू है यहाँ पर, स्नेल्स है, घड़ियाल है, एंड ऑल्सो फाउंड। तो चमगादड़ है यहाँ पर, पक्षी हैं, और बिच्छू वगैरह और घड़ियाल वगैरह, तरह तरह के गिलहरियाँ यहाँ हमें देखने को मिलती है। पैरेट्स, तोते हमें यहाँ देखने को मिलती है। किंगफिशर हमें यहाँ देखने को मिलती है। जितने ज़्यादा घने होते हैं ये जंगल, लगा साल भर तो हरे रहते ही हैं, इनकी पत्तियों को गिराने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। सनलाइट को प्राप्त करने के लिए ये एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं, इसलिए इनकी हाइट अलग अलग हो, कुछ ज़्यादा हाइट के, कुछ कम हाइट के होते हैं, क्योंकि सनरेज को प्राप्त करना इनका लक्ष्य होता है। जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं, जितना डेंस इलाका होगा उतने ज़्यादा जानवरों के लिए शेल्टर प्रोवाइड सही रहता है। उल्लू भी हमें यहाँ नज़र आते हैं, और आउल तो हमें इधर भी दिखते हैं, पहाड़ों में भी हमें आउल नज़र आते हैं, छोटे आउल नज़र आते हैं। बैट, चमगादड़ हम देखते हैं, बिच्छू हम देखते हैं, छिपकलियाँ हम देखते हैं। तो ये क्या है, रेप्टिलिया रिंग के चलते हैं। कछुए हम देखते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की ओर चलते हैं। आइए, जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हैं वो कौन से होते हैं? अभी तक हम ट्रॉपिकल ही पढ़ रहे थे, लेकिन वो एवरग्रीन पढ़ रहे थे, सदा हरे भरे रहने वाले। लेकिन उष्ण कटिबंधीय, अब उष्ण जो शीत वाले हैं डेसिडियस हैं, दीज आर मोस्ट वाइड स्प्रेड, यानी फैले हुए हैं जो जंगलों भारत में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड, इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मानसून आने पर ये इनके में
मानसून चेंज होने पर शायद ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल। जिन जगहों पर 200 से कम यानी 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है, 200 से ज़्यादा तो हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन में चाहिए बेटा, लेकिन 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप सेट दियर लीव, इस तरह के जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं अबाउट 6 to 8 वीक, 6 से 8 हफ्ते तक ड्राई समर। यानी कि ड्राई समर हम देख रहे हैं आजकल क्या है, ड्राई है। अब मानसून तो चला गया, विंटर आ गया है, अक्टूबर आ गया है, तो विंटर के मौसम में ड्राई रीजन में ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, जैसा कि हमने देखा है। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पर पानी की उपलब्धता रहती है, दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस। जो ये फॉरेस्ट होते हैं फर्दर इनको डिवाइड किया जाता है इनटू मॉइस्ट में, जो नमी है मॉइस्ट है, और ड्राई है सूखा डेसिडियस जो इलाका है, उनके आधार पर, पानी के आधार पर देखना पड़ता है अदर वाटर इज अवेलेबल इन दैट एरिया और नॉट। द फार्मर इज फाउंड इन एरिया रिसीविंग रेनफॉल, और इस तरह से जो फार्मर्स इन फाउंड इन एरिया जहाँ पर जो रेनफॉल होती है बिटवीन 200 यानी कि 100 से 200 के बीच में, दीज फॉरेस्ट एग्जिस्ट देयर फोर मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। तो अक्सर हम देखते हैं जो ये फॉरेस्ट है एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर जो ईस्टर्न पार्ट है हमारा, ईस्टर्न पार्ट में। तो आपको एक बात पता चल गई कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन थे वेस्टर्न पार्ट में यानी कि वेस्टर्न घाट में थे ज़्यादा, और आसाम और तमिलनाडु के इलाकों में हमें देखने को मिला, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप में। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस हमें ईस्टर्न भाग में ज़्यादा नज़र आते हैं। अब कारण क्या होता होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ उसको कड़ी बारिश होती है, वही सीधा सा आंसर है इसका। वेस्टर्न भाग में इसलिए ज़्यादा होती है, वहाँ 200 सेंटीमीटर ज़्यादा बारिश होती है, बारिश ज़्यादा होती है वेस्टर्न भाग में ईस्टर्न घाट के मुकाबले में, इसलिए वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा हमें निकले। अब लक्षद्वीप में ही देखिए, लक्षद्वीप में अरब सागर से ज़्यादा बारिश नहीं होगी, और अंडमान निकोबार में अरेबियन जो क्या कहते हैं बे ऑफ बंगाल है वहाँ से रिट्रीट होगा मानसून, आसानी से मानसून से ज़्यादा बारिश वहाँ पर होगी। अब केरला वाला रीजन है, सबसे पहले मानसून तो वहीं आता है। मोस्टली इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अलॉन्ग द जो फुट ऑफ हिमालयाज हैं, झारखंड है, वेस्ट उड़ीसा है एंड छत्तीसगढ़, एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप जो है वेस्टर्न घाट के, टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीच। जो वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें, वहाँ टीक जो है एक पेड़ है, टीक ज़्यादा स्पीशीज ज़्यादा डोमिनेंट है इन इलाकों में। जंगल में जो स्पेसीज है, टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पेसीज, सबसे ज़्यादा व्याप्त है ये इस प्रजाति का पेड़। बेम्बो है इसके अलावा। अब देखिए ना आप, बेम्बो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में भी आ रहा है, इसमें भी आता है बेम्बो, और इसमें भी आता है बेम्बो, यानी इस 200 सेंटीमीटर कम भी होगी तो वहाँ भी तो बेम्बो हो ही जाएगा। बेम्बो, साल, शीशम, सैंडलवुड, ये सब कॉमर्शियल ट्रीज हैं बेटा। बेम्बो ट्री में आप देखते हैं कि फर्नीचर बनाए जाते हैं बेम्बो से, बेंत होती हैं जो पतली पतली। सैंडलवुड चंदन जो है, खैर है, कुसुम, अर्जुन और मलबरी जो शहतूत बोलते हैं, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं ना शहतूत के पेड़ों में, याद है आपको? रेशम के कीड़े जो सिल्क वॉर्म है वो मलबरी यानी शहतूत के पेड़ में पाले जाते हैं। और अदर तरह की जो कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट स्पेसीज हैं, कॉमर्शियली रूप से जिनका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, जो ह्यूमन की लाइवलीहुड, ह्यूमन बींग्स के लिए एक आजीविका प्रदान करता है, एक सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करता है, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, ये पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पर। The dry deciduous forest है found in areas having rainfall between 100 सेंटीमीटर and 70 सेंटीमीटर। जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है वो इन इलाकों में भी होते हैं जहाँ हैविंग रेनफॉल 100 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर में बारिश होती है। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनियर पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेटो, जो प्रायद्वीपीय पठार है और जो बिहार का मैदान है और उत्तर प्रदेश वहाँ भी पाए जाते हैं। जो ओपन स्ट्रेसेस हैं जैसे वाइट टीक है, टीक आपने सुना ही है, कई बार नाम आ रहा है टीक, साल,
साल का पेड़ तो यहाँ भी होता है पहाड़ों में, साल। पीपल है, पीपल के पेड़ हम देखते हैं पहाड़ों में, हम इसे पवित्र पेड़ के रूप में पूजा जाता है, पीपल का पेड़, पत्तियां आपने देखी होंगी। और इसी में एक पॉपुलर का पेड़ भी होता है, पीपल और पॉपुलर। और नीम, नीम के पेड़ भी हम देखते हैं जो कई सारे दवाओं को बनाने के काम आता है, नीम। अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज बीन क्लियर फॉर कल्टिवेशन। अब जहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, अब पॉपुलेशन तो की बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है भाई, लोगों को फूड भी प्रोवाइड कराना है, कल्टिवेटेड एरियाज भी डेवलप करने हैं। तो उन इलाकों को कल्टिवेशंस करने के लिए बहुत सारे इलाकों को क्या किया, क्लियर कर दिया गया है। और जानवरों को चराने के लिए, फॉर ग्रेजिंग्स के लिए साफ किया गया है। इन दीज फॉरेस्ट में कॉमन एनिमल जो फाउंड होते हैं, लायन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट, यानी कि तरह तरह के हमें यहाँ शेर, बाघ, सुअर, जो जंगली सुअर होते हैं, हिरन और एलिफेंट पाए जाते हैं। ह्यूज वैरायटी, जो अलग अलग प्रकार की हमारे यहाँ पक्षी हैं, छिपकली है, स्नेक्स हैं, टटॉइज हैं, वो भी यहाँ पाए जाते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट, अगली हम वेजिटेशंस के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज है थॉर्न फॉरेस्ट। जो है वो कौन सी होती हैं, देखते हैं, जानते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि नाशपाती के जो पेड़ हैं उनकी पत्तियां भी क्या होती हैं, विंटर आते आते वो पत्तियां गिर जाती हैं। आड़ू है, खुमानी है, पीपल है या पॉपुलर है, इनकी पत्तियां या अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं कुछ महीनों तक, विंटर आते आते। इन द रीजन विथ लेस, उस रीजन में जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, कांटेदार वनस्पति होती है। नेचुरल जो वेजिटेशंस है कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज, जो होती हैं कांटेदार जो पेड़ हैं, और बुशेस हैं। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थन वेस्टर्न, यानी कि उत्तर पश्चिम जो इलाका है भारत का, वहाँ पर उत्तर पश्चिम इलाका आप समझ सकते हैं, राजस्थान और गुजरात वाला इलाका बताना चाह रहा है, इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज। और जो सेमी एरिड एरियाज हैं वहाँ पर ये उगते हैं। गुजरात है, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, हरियाणा में भी जहाँ पर डेजर्टी इलाका है। एसिसियस पाम होता है, एक पाम्स होता है, पेड़ है, पाम्स है ताड़ का, और यूफोरबाइस है, और कैक्टी है, वो मेन प्लांट स्पेसीज हैं। दीज आर स्कैटर्ड, ये फैले हुए हैं, स्कैटर्ड में होता है फैले हुए हैं। हैव लॉन्ग रूट, इनमें लंबी जड़ें होती है। पेंट्रेटिंग डीप इन द सॉइल, जमीन के अंदर तक ये मॉइस्चर को ले सकते हैं, नमी को ले सकें। और इनकी जो पत्तियां होती हैं ना डेजर्टी इलाकों की, वो बहुत मोटी होती हैं। आपने कैक्टस की पत्ती देखी होगी तो आपने देखा होगा बहुत ही मोटी होती है, उसमें पानी, अगर हम इसको दबाएंगे, पिच करेंगे तो उसमें हम पानी हमें मिलेगा। दीज स्टेम्स आर सर्कुलेंट टू कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व कर लेती हैं इनकी जड़ें। लीव्स आर मोस्टली थिक, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही मोटी होती हैं, और इनसे एवापोरेशन नहीं होता, मिनिमाइज। एवापोरेशन को मिनिमाइज करने के लिए नेचर ने उनकी पत्तियां ऐसी बनाई है कि उनसे अदरवाइज अगर पतली होंगी उसमें पानी रहेगा तो एवापोरेट हो जाएगा। तो एवापोरेशन ना होने के लिए उनकी जो पत्तियां होती हैं वो मोटी होती हैं। दिस फॉरेस्ट गिव अवे टू थॉर्न फॉरेस्ट, और इस तरह से जंगल होते हैं कि तो थॉर्न फॉरेस्ट हैं, इसका एरिड एरियाज में पाए जाते हैं। इन दीज फॉरेस्ट अगर हम देखें द कॉमन एनिमल्स जो है आर रेट, चूहे यहाँ पर बोलते हैं, माइस हैं, चूहों के जैसे होते हैं, छुचुंदर जो बोलते हैं, रैबिट है, खरगोश होते हैं, जंगली खरगोश भी हमने देखे हैं, फॉक्स, लोमड़ी होती हैं, वोल्फ होते हैं, वोल्फ जानते हैं ना आप, टाइगर है, लायन है, वाइल्ड है, हॉर्स एंड कैमल। अच्छा चलिए बताइएगा आप मुझे कि वोल्फ क्या होता है, क्योंकि एक फॉक्स होता है जिसको हम लोमड़ी बोलते हैं, एक होता है जैकल जिसे हम सियार बोलते हैं, ठीक हो गया। एक है फॉक्स लोमड़ी, एक है जैकल सियार, एक होता है वोल्फ। आई थिंक एक नाम जो गीदड़ बोलते हैं, गीदड़ सुना होगा आपने, तो अलग हो गया ना।
तो जो फॉक्स होता है, लोमड़ी, मैंने अक्सर लोमड़ी देखी है पहाड़ों में, वो अगर घर में आप मुर्गी या कुछ ऐसी पालेंगे तो लोमड़ी आ जाती है, या सियाल आ जाता है, सियाल होता है, जैसे जैकल जो होता है, बहुत तेजी से दौड़ता है वो। वाइल्ड एस हॉर्सेस है, गधे होते हैं, घोड़े हैं, एस जो है, और म्यूल खच्चर जो होते हैं, कैमेल्स होते हैं, ऊँट है। डेजर्ट इलाकों में तो हमें हर घर के बाहर एक ऊँट नज़र आएगा, जैसे हमारे यहाँ गांव में गाय और भैंस नज़र आती हैं, उनके यहाँ पर एक ऊँट नज़र आएगा। ट्रैवलिंग के लिए भी वो यूज करते हैं इसे। और मेला भी ऑर्गेनाइज किया जाता है पुष्कर में, वहाँ ऊँटों की खरीदारी की जाती है, जानवरों की खरीदारी करते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। आई थिंक कि हमें माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना चाहिए। तो हमने जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पढ़े थे बेटा, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का जो लोकेशंस देखते हैं, झारखंड में है ट्रॉपिकल डेसिडियस, वेस्ट उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में, और ईस्टर्न स्लोप यानी कि जो पूर्वी ढाल है वेस्टर्न घाट का पूर्वी ढाल कहाँ होगा आप समझ सकते हैं। देखते हैं वेस्टर्न घाट का पूर्वी ढाल, ये वेस्टर्न घाट का पूर्वी ढाल इधर को है। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस हमें नज़र आ रहे हैं, और ज़्यादातर ईस्ट इलाकों में हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगर हम देखेंगे ट्रॉपिकल थॉर्नी भी हमें यहाँ नज़र आ रहा है, और ये ट्रॉपिकल डेसिडियस हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। झारखंड कह रहा है ये, छत्तीसगढ़ कह रहा है ये, और क्या कह रहा है ये, उड़ीसा कहता है। तो साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन और मलबरी ये पाए जाते हैं। और साल, टीक, नीम के पेड़ और पीपल के पेड़। बेसिकली आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट वीडियो में हम माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। यानी खुद हम तो पहाड़ों में रहते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे पहाड़ों में किस तरह से कॉनिकल ट्री, जो सिल्वर फर है, जूनिफर है, पाइन्स हैं, ब्रिचेज हैं, कॉमन ट्रीज ये पाए जाते हैं। तो आई यू अंडरस्टूड एंड यू आर वर्किंग हार्ड एट योर होम, लेट इज सून हम आपको क्वेश्चन एंड आंसर कराने जा रहे हैं। तो अपनी कॉपीज, ज्योग्राफी की कॉपी तैयार रखिएगा, क्योंकि अब मेरे वीडियोस जो हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर रिलेटेड बहुत जल्द आपके पास आएंगे। तो जस्ट बी प्रिपेयर, व्हेन योर स्कूल विल ओपन आई विल ऑब्जर्व योर कॉपी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।